साथियों, हम लोग कोटक नियो ऐप में देखेंगे कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है और इसे कैसे लगाया जाता है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। आइए, इसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, आप जहाँ भी ट्रेड करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ, मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 मार्केट ऊपर मूवमेंट कर सकता है, तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, तो इसलिए मैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपको जो लगे, ठीक है, तो उस पर आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे 20,900 का यहाँ पे कॉल है जो 85 रुपीज़, 85 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो इस पर बाई पे हम क्लिक करेंगे। जैसे बाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है ओवरनाइट पोजीशन, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन क्या होता है कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आज आप बाई करते हैं तो अगले एक्सपायरी तक आप उसे वेट कर सकते हैं। बगल में आप देख रहे हैं इंट्राडे, ठीक है, तो आपको इंट्राडे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर लगाने के लिए आपको इंट्राडे के सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इंट्राडे के सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिमिट टाइप आ जाएगा, ऑर्डर जो है वो लिमिट में आपको लगा लेना है। एंड मान लिया जाए कि मुझे लग रहा है कि इसे मुझे 80 रुपीज़ मुझे इसे बाई करना है, ठीक है, तो हम 80 रुपीज़ यहाँ पे चलो डाल देते हैं, ठीक। अब 80 रुपीज़ हम बाई करते हैं, तो मैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। चलो तो देखते हैं कि स्टॉप लॉस की अगर बात किया जाए तो 80 रुपीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया बाइंग प्राइस, और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो प्रोडक्ट टाइप है, जहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है उसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा है MIS और बगल में है ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है, तो इसी ब्रैकेट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे सेट करना है। सेल व्हेन प्राइस फॉल बाई, कि मतलब कितना पे मार्केट आएगा, उसका प्राइस कितना पे आएगा, तो आपका ये जो है ऑटोमेटिक ब्रैकेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब सेल हो जाएगा। ये चीज़ें जैसे मुझे लग रहा है कि चलो यहाँ से ये 60 रुपये आएगा, तो 60, 20, 25 पॉइंट का हो जाएगा ना, तो चलो मैं 60 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना 60 रुपया डाल दिया कि चलो यहाँ पे कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा अपना, लगभग 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, उसके जस्ट नीचे बगल में आपको लिखा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ओके। तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमें सबसे पहले क्लिक करके इसे ऑप्शन को कंफर्म कर देना। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाता है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे कितना चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लिया जाए कि अभी ये 80 रुपीज़ बाई होता है, 80 रुपीज़ बाई होने के बाद अपना स्टॉप लॉस कितना है, 60 रुपये है, ओके। अब जैसे ये 60 रुपये स्टॉप लॉस है और हमने बाई किया इसे 80 रुपये, ठीक है। अब 80 रुपये से ये मान लिया जाए कि चलो ये 90 रुपये चला गया, ठीक। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो मेरा जो ये स्टॉप लॉस है जो हमने लगाया था कितना पे अपना स्टॉप लॉस है, 60 पे, ये ऑटोमेटिक वो रिवर्स करके ऊपर की ओर चला जाएगा और ये 10 पॉइंट का ट्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये स्टॉप लॉस 70 हो जाएगा। एंड जैसे ही प्राइस अगर वहाँ पे मान लिया जाए 90 से 100 हो जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 80 पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 पॉइंट ऑटोमेटिक ये ट्रेल करते हुए चला जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे है सेल व्हेन प्राइस, यानी कि सेल व्हेन प्राइस टारगेट, यानी कि आप कितना प्राइस में ये जाएगा तो आप इसे सेल करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मुझे चलो लग रहा है कि ये 200 रुपये जा सकता है, ठीक, 200 रुपये जा सकता है, तो हमने यहाँ पे 200 रुपये डाल दिए। अब मान लिया जाए कि मार्केट अगर ये जिस तरीके से 10 पॉइंट जहाँ से ये रिवर्स करेगा वहीं से मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे लॉस नहीं लगेगा, आपको एग्जिट करने की टेंशन नहीं होगी, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज है कि प्रॉफिट की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार अगर आप बाई कर लेते हैं एंड बाई करने के बाद कंटिन्यू ऑटोमेटिक वो लगातार ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब तक वो जाएगा जब तक कि वो 10 पॉइंट अपने प्राइस से नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे आपका हिट करेगा तो ऑटोमेटिक वो एग्जिट हो जाएगा, अगर नहीं हिट करेगा तो वो कंटिन्यू जाता रहेगा, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा तब तक नहीं एग्जिट होगा। एंड उसके बाद जो आपने टारगेट प्राइस जैसे अभी हमने डाला 200, तो जैसे ये 200 रुपये हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका ये एग्जिट कर देंगे। तो दो चांस यहाँ पे मिल जाता है, पहला आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, दूसरा आपको
आपको ट्रेल करने की झंझट खत्म, ऑटोमेटिक ये ट्रेल करते हुए चला जाएगा और आपका इमोशन नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट या बाई लॉस, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। हमने 200 रुपये तक डाला, इसके वजह से मेरा मैक्सिमम एक यानी कि टोटल देखा जाए तो 10,000 रुपये तक इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो सकता है। एंड अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मुझे लगभग 3,000 रुपये तक का लॉस जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखना स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्विप टू बाई पे क्लिक करेंगे, स्विप टू बाई पे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ऑर्डर लग जाएगा, ऑर्डर लगने के बाद क्या होगा कि उस प्राइस पे आएगा, ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा। एंड बाई होने के बाद अगर जब आपको एग्जिट करना होगा, अगर आपको लग रहा हो कि चलो ये 200 रुपये नहीं जाएगा, मुझे अभी एग्जिट करना है, तो इसके लिए जाकर के ऑर्डर में ये सारे चीज़ों को कैंसिल करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आप आराम से फिर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन कैंसिल करने के बाद आप एग्जिट करेंगे, उससे पहले ये एग्जिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी हम आपको